नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। हम पॉल्यूशन पर पिछली बातें न करके अब हम तत्कालिक बात करेंगे और इसमें दिल्ली एनसीआर में इस समय हवा का बहुत ख़राब रुख है और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ वहाँ ये है कि अभी तक जो हवा 200% ख़राब होती थी अब 900 साढ़े 900% ख़राब है, सीधे साफ और शब्दों में जिसे आम आदमी की भाषा में समझा जा सके। क्योंकि कुछ लोग टेक्निकल चीज़ें उठाते हैं, उन्हें समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या उनकी लैंग्वेज क्या है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 200% हवा में तो हम हर वक्त जीते हैं इस समय दिल्ली और एनसीआर में। ये मुद्दा मैंने इसलिए उठाया है कि देश के मैं सबसे बड़ा नेता जिनको मानता हूँ वो है राहुल गांधी, और वो राहुल गांधी ने खुद दिल्ली में पॉल्यूशन का ये मसला उठाया है और उन्होंने इंडिया गेट पर एक वीडियो शूट करवाया और उसमें सारी चीज़ें टेक्निकल लोगों के ज़रिए से देश की जनता के सामने रखी, दिल्ली की जनता के सामने रखी हैं। तो मैं उनकी जो बातचीत है वो वीडियो मैं आपके सामने उनसे शेयर कर रहा हूं और आगे हम देखिए फिर और भी बात करेंगे। तो पहले हम राहुल गांधी ने जो वीडियो शूट किया है उसको हम देखते हैं कि उनके साथ एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं और राहुल गांधी इस मसले में उनसे क्या सलाह ले रहे हैं और वो इसका सॉल्यूशन क्या होता है ये पूछ रहे हैं। तो देखें अब राहुल गांधी के साथ मैं चलता हूं इंडिया गेट। 1500-1700 मतलब टॉक्सिक एयर का कंकॉक्शन हम ब्रीथ कर रहे हैं। I've been having breathing issues and eyes burning and stuff. अगर हर तीसरे बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है और पल्मोलॉजिकल डिसऑर्डर है, दिल्ली में रहने वाले हर एक इंसान का 10 से 12 साल कम होता है, इससे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है? The government doesn't even tell us what we're breathing. Is Delhi the worst? Most polluted capital in Delhi currently. It's actually almost in hundreds of kilometers. 50% प्रदूषण जो है दिल्ली के एम्बिएंट एयर कंट्रीब्यूशन जो है वो वेहिकुलर पोल्यूशन। It's a national problem that many cities that don't even measure. The air quality monitors, half the time they don't work. When they work, they peak out at 500 when you and I are breathing 1500. The damage is taking place throughout the year. Throughout the year. But people only realize it for a month. Hi, Mr. Gandhi. We are at India Gate. हम इंडिया गेट पे हैं और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो अभी मॉनिटर्स कह रहा है वो 396 है, जो कि क्लोज टू सीवियर है, very poor है actually, which is actually we should feel better that we are actually breathing very poor, close to severe air. And of course this is the restriction that you actually see. Graph 4 लगा हुआ है शहर में, कुछ restrictions लगे हुए हैं और आज हम वेरी पुअर में इसलिए हैं सिवियर से क्योंकि हवा की गति और दिशा, that's the main reason why the air quality index is slightly better today. That's where we are right now. तो ये जो प्रॉब्लम है दिल्ली में, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? ये मतलब कोई लोग कहते हैं कि किसान खेत जला देते हैं, कोई और कहता है पटाखे हैं, मगर एक चीज तो नहीं हो सकती, ये अलग अलग चीजें हैं। तो इसका कितनी ब्लेम कहाँ जानी चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले तो ये सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, ये दिस इज अ नॉर्थ इंडियन प्रॉब्लम, इनफैक्ट पैन इंडिया की समस्या है। अगर हम दिल्ली एनसीआर के बारे में बात करें तो दो तरह के सोर्सेस हैं। एक है एपिसोडिक सोर्सेस जो कि मतलब इवेंट्स हम कहते हैं, जैसे फार्म फायर्स हो गए या फिर पटाखे हो गए, एंड देन देयर आर पेरिनियल सोर्सेस व्हिच इज सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन व्हिच इज 365 डेज। बहुत बार जो है डिस्प्रोपोर्शनेट फोकस हमारे सबों का, पूरे समाज का, पूरी व्यवस्था का जो है वो एपिसोडिक सोर्सेज पे ज्यादा होता है। पटाखों के समय फिर हम धर्म के बारे में बात करते हैं, बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं क्योंकि दैट्स कन्वीनियंट, एंड देन ऑल्सो टू ब्लेम द फार्मर्स मोस्टली फॉर दिस मेस, द एयर मेस दैट वी आर इन, एंड देयरफॉर व्हाई आर वी डिस्प्रोपोर्शनेटली ओनली टॉकिंग अबाउट फार्म फायर्स? इंडीड दैट नीड्स टू बी स्टॉप्ड। सो एवरी डेटा दैट वी हैव सेज 50% प्रदूषण जो है एयर के एम्बिएंट दिल्ली के एम्बिएंट एयर क्वालिटी कंट्रीब्यूशन जो है वो वेहिकुलर पोल्यूशन, which is largely private vehicles, construction, demolition, dust, roadside dust, that's another 30%. I've been having breathing issues, and eyes burning and stuff. And last 1 week has been terrible. Yeah. When we talk about 10 to 12 years of life expectancy, morbidity, people's ability to perform, work hard, that's huge. The damage is taking place throughout the year. Throughout the year. But people only realize it for
a month. हाँ, वो दिखता है Right? अभी I even tell my mother you have to leave town Absolutely. in this month, but actually It's throughout the year. It's throughout यहाँ the पे year. अभी क्या होता है कि of course because of meteorological conditions the air quality index peaks. so the damage is being done throughout. 200 AQI अगर आपको लगता है कि अच्छा है, अच्छी हवा है, तो हाँ 200 में हम पूरे साल रहते हैं और अभी हम 900, 1500, 1700 वीक मतलब टॉक्सिक एयर का कंकॉक्शन हम ब्रीथ कर रहे हैं और नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं. तो सोल्यूशन कहाँ से आ सकती है? सोल्यूशन लास्टली एज अ सेड, अगर आपको सोर्स पता है और अगर पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल अर्जेंसी है तो सबसे पहले तो व्हीकुलर पोल्यूशन अगर 50% है और साल भर है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नीड्स टू बी एक्सपेडिटेड. Another question: how much would it cost to fix it? Course, If we talk about already have that kind of money, and you know, is there money for public transport? Is there money for construction demolition, waste disposal, or for road construction? As in, imagine if the roads are not being built, or roads were starting to be built a month ago, and they're broken. They're broken not because there's no money. There is misgovernance somewhere. The issue, I mean, I fly around most of North India. It's actually almost in hundreds of kilometers. Absolutely. So that's why I said it's a regional problem. The smog cover that you saw day before is पूरे नॉर्थ इंडिया पे है, इंडो गैंजेटिक प्लेन पे है, वो विंड डायरेक्शन है. सो ऑफ कोर्स और इसमें लाहौर की भी हवा है और अमृतसर की भी हवा है. इमेजिन अ कंट्री लाइक चाइना एंड अ सिटी लाइक बीजिंग सो पोल्यूटेड. So were they at our level at any yes, point? They were. Absolutely. For that matter, LA, for that matter, London, they were able to transform it because they understood that nothing doing. We need to pause certain developmental activities. So they've changed their mobility regime, their transport regime, in terms of public transport, shifted out, absolute no compromise, and shifted out certain industries. Is Delhi the worst, or are there some people who are worse than us? Most polluted capital indeed, Delhi. Currently, the worst city in India. They're worse than. In fact, truth is, and for you, because you're not a leader only of Delhi, it's a national problem. There are many cities that don't even measure. Which is the worst? Which is the worst city? Of course, every given day there could be different. So बुलंदशहर भी हो सकता है, पटना भी हो सकता है और कानपुर भी होता है. हर दिन अलग-अलग होता है. So if we are going to solve it, of course there's short term to it and then long and medium term. What would you say are the three most important things to do? So I'll say that you said vehicular traffic. Not just for Delhi, but Delhi and Gurgaon, and we need to start looking at Delhi not just as NCT, but as NCR. We will have to move all our thermal power plants, indeed, and that's the agenda of net zero that the government has actually promised. By 2070, we need to really go coal free in that sense. It's difficult to task from the energy mix point of view, but in the immediate 300-kilometer radius of Delhi, there are a dozen coal thermal power plants. Gradually, we need to really What percentage of the problem are they? We don't even know what data is. As you know, there's been so many studies commissioned by various governments. As in, government doesn't even tell us what we're breathing. The air quality monitors, half the time they don't work. When they work, they peak out at 500. When you and I are breathing 1500. अगर आपके हर तीसरे बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है और पल्मोलॉजिकल डिसऑर्डर है, अगर दिल्ली में रहने वाले हर एक इंसान का 10 से 12 साल कम होता है, इससे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है? ब्रॉडर रोड्स एंड फैंसियर मॉल्स versus you're killing yourself. So what does it matter? So quality of life should be more important than standard of living. So but I noticed आपने mention नहीं किया, किसानों की बात आपने की नहीं. किसानों का कंट्रीब्यूशन एयर पोल्यूशन में शायद 3 हफ्ते तक होता है, वो भी 0% से 25%, कभी कभी 30%. Because it's a farm fires are bad. Stubble burning is a problem. But it's only is a problem for 3 weeks. And और वो भी समस्या इसलिए है क्योंकि उनको जो incentives देने चाहिए सरकार को. At the end of the day, environmental responsibility cannot be given only to the poorest of the poor. मतलब आप अपने lifestyle में change ना लाएं, लेकिन आप चाहें कि जो उनके लिए they are doing it for livelihood reasons. Imagine a farmer जिसके पास शायद 2 बीघा या 4 बीघा या 5 बीघा या 10 बीघा जमीन है पंजाब में या हरियाणा में, और उसको एक बार उपज मिलती है राइस की बम्पर फसलों की, कितना कमा लेता होगा? उसको आप कहते हैं कि 5 लाख का अपना हैप्पी फील्ड मशीन खरीदिए. दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या को लेकर के राहुल गांधी बहुत चिंतित हैं और उन्होंने इसके लिए एक वीडियो शूट कराया खुद
इंडिया गेट पर जाकर के एक्सपर्ट के साथ में उन्होंने सारी बातें समझाई और यहाँ तक कहा कि जो किसानों पर तोहमत ला दी जाती है कि पॉल्यूशन किसानों की पराली जलाने से होता है, उन्होंने बाकायदे साफ इनकार कर दिया जाए एक्सपर्ट ने कि उन्होंने ये जो बातें कही वो आपने सुनी वीडियो में, लेकिन मैं उनको दोहराता हूँ कि उन्होंने कहा 20 से 30% और 2 या 3 हफ्ते के लिए वो पराली का खेल चलता है और उस पर वहाँ के किसानों को ब्लेम कर दिया जाता है। उन्होंने सबसे बड़ी बात बताई कि जो व्हीकल हैं, प्राइवेट व्हीकल जो चलता है दिल्ली में, वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाता है। और ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि यदि यही समस्या आगे चलती रही तो मैं समझता हूँ कि देश के किसी भी शहर में ये पॉल्यूशन की यही ग्रेड होगी। अब मैं आता हूँ आगरा, जो ताज नगरी है, यहाँ पर कुछ हालात तो सुप्रीम कोर्ट की जो MC मेहता बनाम भारत सरकार का जो केस है उसके ज़रिए सॉल्व करने की कोशिश की गई, लेकिन आज भी वो जहाँ की तहाँ है। यदि आगरा को कोई बचा रहा है तो वो है दयालबाग और कीठम का जंगल। क्योंकि कीठम का जंगल और दयालबाग मैं समझता हूँ लगभग 50 किलोमीटर तक उसके इर्द गिर्द यमुना बहती है और उस सारे जो सीमा है वो सीमा एक तरह से जैसे शरीर में लंग्स काम करता है ऑक्सीजन के लिए, इस तरह से वो दोनों क्षेत्र काम करते हैं। हालांकि यहाँ पर भी बहुत सारी कोशिशें हुई, स्थानीय प्रशासन ने कॉलोनाइजरों से मिलकर के बहुत सारा खेल करने की कोशिश की कि दयालबाग की जो खेती की ज़मीन है उसमें उसको हड़पने की कोशिश की, उसमें तमाम तरह के अड़ंगे डाले और जहाँ उनकी जगह है वहाँ पर रास्ते मांग रहे ज़बरदस्ती और वहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं। तो खैर वो माननीय जो हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने उन सब चीज़ों पर रोक लगा दी बाकायदे और सब प्रशासन को लताड़ा। और अब एक केस अभी उसमें दयालबाग की तरफ से ये भी चल रहा है कि जो उनके यहाँ तोड़फोड़ हुई है उसका मुआवजा दिया जाए। तो एक तो बात ये थी। दूसरा कीठम का जंगल है, उसके इर्द गिर्द भी जो चूँकि वर्ल्ड सेंचुरी है वो रामसे जो साइट है उसमें उसका दर्ज है, उसका जो साइट होती है जैसे वर्ल्ड हेरिटेज होता है उस टाइप से। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि शायद प्रशासन और पर्यावरण का यहाँ पर जो काम देखने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है और बाकी जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो भी हैं, इस मामले में इन दोनों क्षेत्रों को संरक्षित करने की कोशिश करेंगे तो मैं आगे मान के चलता हूँ कि आगरा भी सुरक्षित रहेगा। खैर उन्होंने ये भी बता दिया था कि 200% हवा ख़राब है वो हम यहाँ पे रहते हैं और इस समय तो 950% हवा ख़राब चल रही है दिल्ली में, ये बात भी बताना आपको ज़रूरी थी। खैर आपको ये पर्यावरण पर अचानक जो राहुल गांधी ने जो इनिशिएटिव लिया है, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप इस पर शेयर कर सकते हैं, अपने कमेंट भी लिख सकते हैं और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।